ग्रेटर नोएडा में सफाई व्यवस्था को लेकर प्राधिकरण के अधिकारी लगातार स्थलीय दौरा कर रहे हैं। जहां पर भी सफाई व्यवस्था में लापरवाही मिल रही है, वहीं अधिकारी संबंधित फर्म और ठेकेदार पर जुर्माने की कार्रवाई भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधन ने 130 मीटर रोड की सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देश पर प्राधिकरण के अधिकारी लगातार शहर और गांव में सफाई व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। सीईओ के साथ तौर पर निर्देश दिया है कि शहर और गांव एकदम स्वच्छ होना चाहिए। अगर कहीं पर गंदगी और कोई भी गड़बड़ी मिले तो तत्काल प्रभाव से संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी कड़ी में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों का औचक निरीक्षण लगातार जारी है। इसी कड़ी में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ प्रबंधक चेतराम सिंह ने 130 मीटर रोड की सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान सर्विस रोड पर गंदगी दिखी। समाजवादी पार्टी के मुखिया और कन्नौज से नवनिर्वाचित सांसद अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी सरकार में 2 सांसद हैं, एक जिनको सर्टिफिकेट मिल गया है, दूसरे वह हैं जिन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिला है। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया है कि बीजेपी की धांधली की वजह से सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया है। लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि जहां एक ओर एनडीए की जीत हुई है, वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। नकारात्मक राजनीति का अंत हुआ है और सकारात्मक राजनीति का युग शुरू हुआ है। जनता के मुद्दों की जीत हुई है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला और कहा कि अप्रत्यक्ष रूप से आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी की धांधली की वजह से कई सीटों पर सपा के प्रत्याशी नहीं जीत सके। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में 2 तरह के सांसद हुए हैं, एक जिनको सर्टिफिकेट मिल गया 2024 के चुनाव में हमारे साथ, यहाँ वो लोग हैं जिन्हें सर्टिफिकेट मिला गया है। बहुत सारे ऐसे साथ हैं जिन्हें बीजेपी की धांधली की वजह से सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया। हम दोनों सांसदों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। राष्ट्रीय लोकदल की बैठक में एनडीए की केंद्र में तीसरी बार बनने जा रही सरकार खुशी व्यक्त की गई है। पार्टी नेताओं ने कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद जयंत चौधरी को कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई जानी चाहिए। इससे किसानों का सम्मान बढ़ेगा। दिल्ली रोड आवास विकास में हुई बैठक में राष्ट्रीय लोकदल खेल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी निरपाल सिंह ने कहा कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी को बधाई देते हैं। साथ ही हम सब के नेता जयंत चौधरी को भी पहली कैबिनेट में स्थान मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी के कैबिनेट में शपथ लेने से किसानों का सम्मान बढ़ेगा और एनडीए को और ताकत मिलेगी। निरपाल सिंह ने कहा कि सरकार में रहकर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के विचारों को आगे बढ़ाया जाए। किसानों के लिए अधूरे रह गए कार्यों को पूरा कराया जाएगा। पार्टी का एक एक कार्यकर्ता का सहयोग सरकार को रहेगा। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कुछ दिनों के बाद ही फैजाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी की हार की देश दुनिया में चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूजर्स खुलकर अयोध्या की जनता को कोस रहे हैं और नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। इसे लेकर विजयी प्रत्याशी अवधेश प्रसाद की जान का खतरा बताते हुए सपा नेता ने उनके लिए Z+ सुरक्षा की मांग की है। इस संबंध में समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय महासचिव मनोज पासवान ने प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह को पत्र लिखा है और अवधेश प्रसाद के लिए Z+ सुरक्षा की मांग की है। अपने भेजे गए पत्र में उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया सहित संचार के माध्यमों में अयोध्या के निवासियों पर असहज करने वाली टिप्पणियां व धमकियां दी जा रही हैं। ऐसे में उन पर कभी भी कोई सुनियोजित अनहोनी या असामान्य घटना हो सकती है। पूर्व में भी इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी हैं, इसलिए अवधेश प्रसाद को सुरक्षा की दृष्टि से Z+ सुरक्षा प्रदान की जाए। काशी विश्वनाथ बाबा धाम अब विदेशी श्रद्धालुओं के लिए भी सुगम हो गया है। मंदिर की तरफ से विदेश से आने वाले सनातनी श्रद्धालुओं के लिए सुगम दर्शन की शुरुआत की गई है। मंदिर की वेबसाइट पर विदेशी श्रद्धालुओं के लिए दर्शन पूजन के इंतजाम की व्यवस्था को शुरू कर दिया गया है। ज्योतिर्लिंग में प्रधान बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए देश के ही नहीं बल्कि विदेश में भी सनातनी काशी पहुंच रहे हैं। विदेशी श्रद्धालुओं की भीड़ के दबाव को देखते हुए मंदिर न्यास ने विदेशी श्रद्धालुओं के लिए सुगम दर्शन की शुरुआत की है। इसके तहत विदेशी श्रद्धालु 600 रुपये शुल्क देकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन कर सकेंगे। इसके लिए विदेशी श्रद्धालुओं को ओरिजिनल पासपोर्ट लेकर आना आवश्यक होगा। मंदिर की तरफ से दर्शन पूजन के साथ अंगवस्त्र और प्रसाद भी प्रदान किया जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने से समर्थक हैरान परेशान हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक मुस्लिम दिखने वाला शख्स हिंदू को कोस रहा है। इसके साथ ही अयोध्या में हुई हार को लेकर भड़काऊ बातें भी कर रहा है।
पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में पता चला है कि वह मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू था। थाना न्यू आगरा मऊ रोड खंदारी का रहने वाला धीरेन्द्र राघव सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है। 4 जून को सोशल मीडिया पर उसको वीडियो वायरल हुआ जिसमें वह मुस्लिम वेशभूषा में टोपी पहनकर भड़काऊ बातें कर रहा था। वह मोदी को कम वोट देने वाले हिंदुओं पर कटाक्ष कर रहा था। लगभग 1 मिनट के वीडियो में उसने मंदिर मस्जिद को लेकर भड़काऊ बयानबाजी की है और इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर यूपी पुलिस को टैग करते हुए कई लोगों ने कार्रवाई की मांग की। मामला जब डीजीपी से लेकर पुलिस कमिश्नर तक पहुंचा तो थाना पुलिस ने आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार किया है। वह अपने आप को आर्टिस्ट और सरकारी विभागों में ठेकेदार बता रहा है। जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, किस तरीके का वीडियो है, क्या कार्रवाई की? देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है जो कि एक व्यक्ति ने अपने इंस्टाग्राम आईडी पर पोस्ट किया था। उस वीडियो में कुछ ऐसी बातें उस व्यक्ति के द्वारा कही गई जिनसे जो सामाजिक समरसता है, कम्युनल हार्मनी है, उस पर असर पड़ सकता था। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना न्यू आगरा पर आईपीसी की धारा 295A और 505 सबसेक्शन 2 में अभियोग पंजीकृत किया और उक्त व्यक्ति जो थाना न्यू आगरा क्षेत्र का ही निवासी था धीरेन्द्र राघव, इसको हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आवश्यक विवेचनात्मक कार्रवाई थाना न्यू आगरा पर की जा रही है। दिल्ली उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।